बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शाज़मीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करती हूं डिफरेंट हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, इनके सिम्टम से कैसे डील किया जाए और इस सिलसिले में होम्योपैथी हमारी क्या मदद करती है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपरटेंशन के हवाले से। कुछ लोग इसको हाई बीपी भी कहते हैं, इसके अलावा इसको हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बताऊंगी हाइपरटेंशन के पीछे की वजूहात और आपको कैसे मालूम हो सकता है कि आपको हाइपरटेंशन का मसला जो है वो शुरू हो चुका है। साथ में लास्ट में मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथिक की कुछ ऐसी कारगर मेडिसिन जिसके लेने से आप इस हाइपरटेंशन के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। तो देर किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीपी क्या होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर। अब जैसे कि नाम से ही जाहिर है ब्लड का प्रेशर। अब ब्लड का प्रेशर कहाँ पर लगाया गया, यानी कि हमारे जो बॉडी के अंदर खून की नसें होती हैं जिनको हम आर्टरीज भी कहते हैं, उनके ऊपर जो ब्लड का प्रेशर पड़ता है, उनकी दीवारों के ऊपर, उसको कहा जाता है ब्लड प्रेशर। तो अब यहाँ पे आपको आसान अल्फाज में समझाने के लिए आप समझ लें कि हमारी हार्ट की दो स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज के अंदर हार्ट पंप करता है और दूसरी के अंदर रिलैक्स करता है। जब सबसे पहले हार्ट पंप करता है तो वो प्रेशर के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अपना सारा जो ब्लड है आर्टरीज के अंदर भेजता है, जिसकी वजह से आपकी जो आर्टरीज होती हैं, खून की जो नसें होती हैं, वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पहुंचाती है। और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो इस पोजीशन के अंदर आपकी जो आर्टरीज के अंदर जितना भी ब्लड होता है वो दोबारा से वापस हार्ट के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड जो है वो प्रेशर से आर्टरीज के अंदर जाता है तो इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हार्ट रिलैक्स करता है और वापस से आर्टरीज से होता हुआ ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर आता है तो इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और इसी सब प्रोसेस को हम ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। तो अब इनकी जो नॉर्मल वैल्यूज हैं सिस्टोलिक प्रेशर की और डायस्टोलिक प्रेशर की, सिस्टोलिक प्रेशर में जो क्राइटेरिया रखा गया है वो है 120 + 10 या -10, यानी कि अगर आपका 120 से 130 तक बीपी चला जाता है या 120 से कम होके 110 तक सिस्टोलिक प्रेशर आता है तो इट्स मीन कि वो नॉर्मल है। इसी तरह डायस्टोलिक में अगर आपका 80 जो है वो नॉर्मल रखा गया है, 80 + 10 और -10, यानी कि अगर आपका 90 तक चला जाता है तो वो भी नॉर्मल है और अगर कम होके 70 पे आता है तो वो भी नॉर्मल है। तो ये तो इसका एक नॉर्मल क्राइटेरिया बनाया गया है कि 120/80 ± 10 जो है ये आपका नॉर्मल बीपी है। अगर इससे कम हो जाता है तो इट्स मीन कि आप हाइपोटेंशन में जा रहे हैं, आपको लो ब्लड प्रेशर का मसला है। और अगर आप इससे ज्यादा में आ रहे हैं तो इट्स मीन कि आपको हाइपरटेंशन का मसला आ रहा है, आप यानी कि आपको हाई बीपी का मसला है। मैं यहाँ पे साथ में पिक भी अटैच कर दूंगी जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि नॉर्मल बीपी कितना होता है और उससे कितना कम हो तो लो ब्लड प्रेशर में काउंट होता है और उससे कितना ज्यादा हो तो हाई ब्लड प्रेशर में काउंट होता है। तो अब अगर बात कर ली जाए इसकी कॉजेज के हवाले से कि ऐसी कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से आपको हाइपरटेंशन का या हाई बीपी का सामना करना पड़ सकता है। तो आजकल का जो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जिसके अंदर हम लोग चलते फिरते बहुत कम है, चलने फिरने का काम हमारा बहुत कम होता है, लेटे रहना, बैठे रहना, बैठ के काम करना, ऑफिस वर्क हो गया, या अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं तो सारा दिन आपका बैठे बैठे गुजर जाता है। फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ही कम है, एक्सरसाइज और वॉक का ना होना, इसकी वजह से हमारा जो वेट है वो भी गेन हो जाता है, ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं और डिफरेंट डिजीजेज होगी जैसे कि डायबिटीज हो गई। जब आपको ओबेसिटी का मसला शुरू हो जाता है तो आधे मसाइल आपके वहीं से शुरू हो जाते हैं। हाई बीपी का मसला भी आपको वहीं से शुरू हो जाता है। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो हमारी हैं जिसके अंदर हम ऑयली फूड्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, फैटी फूड्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा घर के खाने के बजाय हम लोग बाहर के खाने को ज्यादा तरजीह देते हैं। साथ ही साथ हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना स्ट्रेसफुल हो चुका है, कंपटीशन बढ़ चुका है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ है चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है कि उसकी वजह से हम लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस पे रहना शुरू हो गए हैं। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं ये आपको हाइपरटेंशन की तरफ ले जाती हैं, यानी कि हाई बीपी की तरफ। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं बहुत ज्यादा या अल्कोहल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं उनको भी हाई बीपी का मसला देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर एज ग्रुप की बात की जाए तो पहले के दौर में देखा जाए जो ओल्ड एज के लोग होते थे उनके अंदर हमें हाइपरटेंशन का मसला ज्यादा देखने को मिलता था और कभी
सुनने में बहुत कम आता था कि किसी यंग इंसान को भी हाइपरटेंशन का मसला हो गया। लेकिन आजकल का जिस तरह का मैंने आपको बताया हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हो चुकी हैं, इसके अलावा हम लोग जो हर टाइम स्ट्रेस्ड रहते हैं, सबसे बड़ी इसकी जो वजह है वो स्ट्रेस है। इसकी वजह से हमें हर एज ग्रुप के अंदर ये हाइपरटेंशन का मसला देखने को मिल रहा है। अपनी यंग जनरेशन के अंदर भी हमें ये हाइपरटेंशन का मसला देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर जेंडर की बात की जाए तो मेल्स के अंदर फीमेल्स की निस्बत ज्यादा हाइपरटेंशन का मसला देखने को मिलता है, क्योंकि जो मेल्स का लाइफस्टाइल है, एक तो उनको ज़हनी दबाव और तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, अपने काम की वजह से हो गया, या वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इसके अलावा अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फीमेल्स की निस्बत मेल्स के अंदर हाइपरटेंशन का मसला जो है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान भी हाइपरटेंशन का मसला देखने को मिलता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो ऐसा इसके कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलते। अगर हाइपरटेंशन का मसला है तो आपको हेडेक देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपको ये हेडेक जो है ये हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है। इसलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा गया, क्योंकि इसके अंदर पेशेंट को अंदाजा ही नहीं होता कि उसको हाई बीपी का मसला आ रहा है। जब आप रेगुलर बेसिस पे अपनी मॉनिटरिंग करवाते हैं, रोजाना बीपी चेक करवाते हैं, तो उसके अंदर आपकी जो रीडिंग्स होती हैं उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर वो आपकी रीडिंग्स जो है वो रोजाना की बेसिस पे ज्यादा आ रही हैं, 120/80 से अबव आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप हाइपरटेंशन का शिकार हो रहे हैं, आप हाई बीपी की तरफ जा रहे हैं। और इस हाइपरटेंशन को अगर आप वक्त के ऊपर इसका ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करेंगे तो इसकी वजह से आपको बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आपको हार्ट अटैक भी होने का खतरा है। इसके अलावा आप हार्ट फेलियर की तरफ जा सकते हैं, किडनी फेलियर की तरफ जा सकते हैं, यानी कि इसकी वजह से आपकी और बहुत सी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो सकती है। इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, अगर आपको हाइपरटेंशन का मसला है तो आप अपना ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट करवाएं। और अगर आप कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन यूज कर रहे हैं हाइपरटेंशन के लिए, तो आपने वो मेडिसिन जो है वो स्टॉप नहीं करनी, बल्कि उनको साथ साथ कंटिन्यू रखना है। जो मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी उनके साथ साथ आपने कंटिन्यू रखना है। आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने बीपी की रीडिंग्स लेनी है। जब उसके अंदर आपको आहिस्ता आहिस्ता कमी नजर आना शुरू हो जाए, आपका बीपी जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाए, तो फिर आपने अपने डॉक्टर की गाइडेंस के मुताबिक उसकी डोजेज जो है एलोपैथिक मेडिसिन की कम करवा देनी है, उसको स्टॉप नहीं करना। अगर मैं यहाँ पे आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से बताऊं तो रोल्फिया सर्पेंटिना जो है वो होम्योपैथिक में सबसे बेस्ट मेडिसिन मानी गई है हाइपरटेंशन के हवाले से। यानी कि ये स्पेसिफिकली आपके हार्ट के ऊपर काम करती है और आपके हाइपरटेंशन की मसले को ये कंट्रोल करती है। और ये माना जाता है कि इससे अच्छी कोई भी मेडिसिन नहीं है होम्योपैथिक के अंदर जिससे आप हाइपरटेंशन को, अपने हाई बीपी को कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा ये मेडिसिन जो है ये आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर भी बहुत ही अच्छा काम करती है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, हाइपरटेंशन की जो मेन कॉज है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी। यानी कि आप जितना ज्यादा स्ट्रेस रहेंगे, आप जितना ज्यादा एंजाइटी का शिकार रहेंगे, आपको हाई बीपी होने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। तो ये आपके नर्वस सिस्टम पे अच्छे से काम करके आपकी जो स्ट्रेस है उसको रिलीज करती है, आपकी एंजाइटी को दूर करती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका जो बीपी है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि रोल्फिया सर्पेंटिना मेडिसिन को आपने लेना किस तरह है। सबसे पहले तो आपने इसको मदर टिंचर की फॉर्म में लेना है। रोल्फिया सर्पेंटिना को आपने मदर टिंचर की फॉर्म में लेके आधा कप आपने पानी का लेना है, नीम गर्म पानी आपने आधा कप ले लेना है। उसके अंदर आप 10 कतरे जो है इस मदर टिंचर के डालेंगे, रोल्फिया सर्पेंटिना के। उसके बाद इसको मिक्स करके आप सिप बाय सिप लेंगे। यानी कि आपने 10 कतरे आधा कप नीम गर्म पानी के अंदर डाल के सुबह शाम दिन में 2 मरतबा लेने हैं। इस मेडिसिन को जब आप महीना 2 महीने इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो हाई बीपी है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे नॉर्मल रेंज पे आना शुरू हो जाएगा। जब इस मेडिसिन को आप लंबे अरसे के लिए कंटिन्यू करेंगे तो उसकी वजह से आपको ये जो हाई बीपी का मसला है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आपका जो बीपी है वो नॉर्मल पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी आपको अलर्ट करूंगी कि अगर आप एलोपैथिक कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अपने डॉक्टर की गाइडेंस के मुताबिक आपने इस्तेमाल करनी है और उसको स्टॉप नहीं करना, बल्कि ये जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है ये आप उसके साथ स्टार्ट करें। जब आपको इसका फायदा नजर आना शुरू हो जाए तो आप अपनी डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक उस मेडिसिन को स्टॉप कर दें और इसको कंटिन्यू रखें। और लास्ट में मैं आपको कुछ प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स बताऊंगी जिनको इख्तियार करते हुए आप अपने हाई बीपी के ऊपर नेचुरली तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि आपको अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लानी होंगी। सबसे पहले आपने अपनी डाइट के अंदर जो सॉल्ट का इंटेक है वो बिल्कुल कट ऑफ कर दें या बहुत ही कम कर दें।
इसके अलावा फैट का इंटेक आपने बिल्कुल नहीं करना, यानी कि जो फैटी फूड्स होते हैं, ऑयली फूड्स होते हैं, उनका इंटेक आपने बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अलावा अपनी डाइट के अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को शामिल करें। साथ ही साथ अपनी एक प्रॉपर रूटीन बनाएं, अपनी रूटीन के अंदर एक्सरसाइज को शामिल करें, वॉक को शामिल करें। कम से कम डेली आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक आपको वॉक करनी चाहिए। स्पेशली मॉर्निंग वॉक जो है वो बहुत ही इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग को बिल्कुल क्विट करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपको अल्कोहलिज्म की आदत है तो अल्कोहल को भी आपको बिल्कुल क्विट करना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा अल्कोहल को। इसके अलावा अपनी नींद का प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं। नाइट स्लीप, स्पेशली रात की जो नींद है वो आपके लिए बहुत ही जरूरी होती है। अपनी रात की पुरसुकून नींद लें, साथ ही साथ स्ट्रेस को रिड्यूस करें। इसके अलावा अगर आप ओबेसिटी का शिकार हैं तो अपना वेट कम करें, डायबिटीज को कंट्रोल करें। इन सब बातों पे जब आप अमल करेंगे तो आपका जो हाइपरटेंशन का मसला है, हाई बीपी का मसला है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही हल होना शुरू हो जाएगा। साथ में जो मैंने आपको मेडिसिन बताई है उसको आप कंटिन्यू रखें तो आप देखेंगे कि 1 से 2 महीनों के अंदर आपको इसका फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट किया करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।